नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा जागरूकता सचल प्रदर्शनी को सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खबर है प्रयागराज से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जागरूकता प्रचार अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर मेजर GS वाजपेयी ने व नोडल अधिकारी कोविड-19 डॉक्टर ऋषि सहाय ने संयुक्त रूप से किया। कोरोना के संक्रमण पर इस दौर में आ गए हैं जब हम ये बात दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी सबको कि अटेन और मेंटेन में फ़र्क है। हमने अटेन तो कर लिया है लोअर, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दशहरा भी बीता है, दिवाली आ रही है। इस समय यहाँ थोड़ा सा भी अगर हम रिलैक्स हो गए तो बहुत तेज़ी से संक्रमण वापस आएगा। और आज की तारीख में दिल्ली में पहली बार 5000 से ऊपर के केस आज रिकॉर्ड हुए हैं, 5600 केस पिछले 24 घंटे में। ये बात अपने आप में सूचक इस बात का है कि दिल्ली में इतने केस पहले और दूसरे चरण में नहीं आए जो अब आ गए। यहाँ पर हमको बुद्धिमानी ये देखनी है, इनसे हमको सीख ले लेनी है और कहीं से भी हम अपने आप को उनसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस न करें। आने वाले दिन अब स्कूल कॉलेज के लिए खुल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। बच्चों को कंट्रोल करना, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल, और बच्चे बहुत तेज़ कैरियर होते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है और दूसरों को बहुत जल्दी संक्रमण फैला देते हैं। स्कूलों में एक SOP जो इशू की गई है, ये आह्वान करना होगा सब विद्यालय संचालकों से, प्रबंधकों से, जो SOP जारी की गई है शासन से उसका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया SOP बनाई है। कितने बच्चे आएंगे, कैसे कैसे उनकी टाइमिंग अलग की गई है, कैसे कैसे उनको ऑल्टरनेट डे पर बुलाया गया है, जिससे कि इन्फेक्शन को फैलाने में कम से कम उनका कोई योगदान हो। सबसे ज़्यादा जो हम सब लोग कर सकते हैं कि अब नामक सामान्य जीवन प्रारंभ हो गया है। हैंड वॉशिंग, हाथ धुलाई का सही तरीका सभी को अपनाना होगा, इसमें कोई खर्चा नहीं है। हर प्रत्येक ऑफिस में हमने इस व्यवस्था की चालू कर रहे हैं। तो हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये वायरस सर्फेस पर रहता है, सर्फेस जब हम टच करेंगे तो वहाँ से हमारे मुँह, हाथ, नाक के लिए इसका प्रसार होता है। तो आपका भी है कि मास्क, उचित दूरी और हैंड वॉशिंग, जैसा कि ये आपका है कि मैं बताना चाहूँगा एक अभियान स्वास्थ्य विभाग भी चला रहा है, जो आज से हमने चालू करा है कि हम टारगेटेड ग्रुप की भी सैम्पलिंग करेंगे। जैसे आज हमारा जैसे 29 तारीख की पहला दिन है, जिसमें हम सारे हमारे जो टेम्पो ड्राइवर हैं, जो तमाम जो पब्लिक कन्वेंस के जो पब्लिक होती है, उनके ड्राइवर्स का, उनके स्टूडेंट का आज हम करेंगे। जो बाकी सैम्पलिंग होने चला रहा है, तो अगले 12 तारीख तक हमारा पूरा जागरूक सैम्पलिंग का अभियान है। जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि कोरोना सभी खत्म नहीं हुआ है, सभी को कोविड-19 अनुरूप व्यवहारों का पालन करने, खुद को और दूसरों को इससे सुरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए हम सबको सजग और सावधान रहना होगा, ताकि इस पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के नियम का पालन करते हुए बार बार अपने हाथों को धोकर कोरोना वायरस से बच सकते हैं। डॉक्टर ऋषि सहाय, नोडल अधिकारी कोविड-19 ने कहा कि प्रयागराज वासियों ने सावधानी दिखाकर कोरोना वायरस को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन अब जरा सी भी लापरवाही सभी के लिए घातक हो सकती है। उन्होंने कहा कि त्योहार का समय चल रहा है, यदि हम कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए जारी किया गया है। अभिभावक व अध्यापक गण उसका पूरा तरह से पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के नियम को लागू करते हुए सही से मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। के बाद बच्चों के जाने एकदम से अचानक बच्चे जब जाएंगे तो संक्रमण फैल सकता है। इस अभियान के तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान होगा, जिसमें कि हम जागरूक के साथ साथ अब टारगेटेड सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। तो ये अब हम जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर हमारी सैम्पलिंग होगी वहाँ ये जागरूकता पहले हो जाएगी, हमारी सैम्पलिंग होगी। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम सारे अब जो बच्चे कुछ पेशेंट हैं उनको हम ढूंढ के ला के उनको पॉजिटिव निकाल के आइसोलेट कर ले जाएँ, तब शायद ये आपका ये जागरूकता का ये अभियान और ये हमारा सैम्पलिंग और आइसोलेशन कामयाब होगा और शायद हम अपनी सेकेंड वेव को लाने में बचा पाएँ। इसके लिए नहीं हम करें कि लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि क्योंकि आप हमारे कोविड इंचार्ज हैं, पूरे जिले का आप पूरा देख रेख कर रहे हैं, तो क्या आप विशेष बातें बताना चाहेंगे आम जनता को? आम जनता के लिए मेरा ये एक उनसे अपील है, निवेदन है। ये अब वो समय आ गया है जब हमने अभी तक बहुत बुद्धिमानी और समझदारी दिखा करके इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया, लेकिन यहाँ पर अब इस समय आकर के हम ज़रा सा चूके कि ये इन्फेक्शन जैसा मैंने अभी बताया दुगनी तेजी से फैलेगा। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण नई दिल्ली आज आपके बगल में है। अब मास्क को अभी तक आप लगाते रहे हैं, इसकी सक्रियता बढ़ा दीजिए, दूरी बना के चलिए, ये मान के चलिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो कोविड पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है। जिसको मन के अंदर एक भय, हमेशा निरंतर 24 घंटे इस बात का भय बनाए रहिए कि जिससे आप मिल रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है। ये भय आपके पास रहेगा मन में तो आप दूरी बना के रखेंगे। सैनिटाइज और हाथ धोना, इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, दिखती आपको नहीं है लेकिन इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। ये 3 चीज़ मास्क पहन के, दूरी बना के, हाथ को धोते रहना, सैनिटाइज करते रहना, इस चीज़ में बिल्कुल भी कमी ना लाएं। मेरी ओर से ये अपील है कि इसको और सतर्क हो जाएं और बढ़ा लें, क्योंकि अब ये वो समय आ गया है कि अगर यहाँ से अगर हमारा दोबारा संक्रमण फैला, बेकाबू हो जाएगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मेरा अपील और ये मेरा संदेश समस्त नागरिकों से, हमारे जनपद वासियों से है कि अभी इस स्टेज पर आकर के बिल्कुल भी इसको हल्के में न लें। मास्क, दूरी और हैंड वॉश, इसको ये 3 मंत्र 24 घंटे याद रखें कि आप अगर स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है तो जीवन है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के राम मूरत विश्वकर्मा ने बताया है कि यह 3 दिवसीय जागरूकता अभियान प्रयागराज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा। अभियान के दौरान सचल प्रदर्शनी, बैनर, पोस्टर व हैंडबिल्स और माइकिंग के माध्यम से आमजन को मास्क, फेस कवर लगाने, नियमित रूप से हाथों की साफ सफाई व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।